हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल लाजवाब हेल्थ टिप्स में। तो आज हम आपको बताएंगे पुदीने के फायदे, गुण, लाभ और नुकसान। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था केसर के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। मिंट, जिसे भारत में पुदीने के नाम से जाना जाता है, एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसके अनेक फायदे हैं। पुदीने के पत्ते का उपयोग पाचन तंत्र में सुधार करना और वजन घटाना, मतली, डिप्रेशन, थकान और सिर दर्द आदि समस्याओं में आराम प्रदान करने में सहायता करता है। इसके अलावा भी पुदीने की पत्तियों के फायदे व स्वस्थ लाभ अनेक हैं, जैसे कि अस्थमा, स्मरण शक्ति की क्षति और त्वचा की देखभाल संबंधित कई परेशानियों से निजात दिलाने में ये अहम भूमिका निभाता है। आज इस वीडियो में आप पुदीने के फायदे, उपयोग, पुदीने के नुकसान और पुदीने की चाय बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। पुदीने का वैज्ञानिक नाम मेंथा है। इसका इस्तेमाल मुंह और सांसों की बदबू को दूर करने के लिए भी किया जाता है। पुदीना की वैज्ञानिक तौर पर 24 से ज्यादा नस्ल और 100 से अधिक प्रजातियों के होने की पुष्टि हो चुकी है। इस जड़ी बूटी का उपयोग सैकड़ों वर्षों पूर्व से इसके औषधीय गुणों के लिए किया जाता रहा है। मार्केट में दंत मंजन, च्युइंगम, माउथ फ्रेशनर, कैंडीज और इनहेलर जैसे अनेकों प्रोडक्ट की भरमार है जिसमें पुदीना मूल तत्व के रूप में मौजूद होता है। अधिकतर लोग पुदीने के फायदे और औषधीय गुणों से अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से विशिष्ट तत्वों का समावेश है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं पुदीने की पत्तियों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों और फायदे व स्वस्थ लाभ के बारे में। सामान्य तौर पर पुदीने में भारी मात्रा में पोषक तत्वों का भंडार समाहित रहता है, जिसका पूर्व इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। पुदीना में 1/3 कप या आधे औसत 14 ग्राम में पोषक तत्व इस अनुपात में शामिल होते हैं। कैलोरी, फाइबर, विटामिन ए, आयरन, मैग्नीज, फोलेट। पुदीना को अक्सर भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्की मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा पुदीना को एंटीऑक्सीडेंट व विटामिन ए का एक उचित स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके इस्तेमाल से आंखों की रोशनी को बरकरार व नाइट विजन जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। पुदीना में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से हमारे शरीर की सुरक्षा में सहायता करते हैं। इसकी बड़ी मात्रा आमतौर पर खपत नहीं की जाती है। पुदीना में कई पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है और विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है। औषधीय गुणों से भरपूर पुदीने का इस्तेमाल आयुर्वेद के अनुसार जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। चलिए जानते हैं पुदीने के फायदे स्वास्थ्य के लिए क्या हैं। मेंथोल पाचन प्रणाली को शक्तिशाली बनाने में मदद करता है, जिससे कि पाचन के सभी कार्य ठीक प्रकार से हो सकें। क्योंकि यदि आपकी पाचन शक्ति दुरुस्त नहीं होती है तो भोजन पचाने में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अपच व पेट खराब होना आदि। जब आपका पेट खराब हो रहा हो तो 1 कप पुदीने की चाय पीने से आपको राहत मिल सकती है। पुदीने की खुशबू आपके मुंह में लाल ग्रंथियों को सक्रिय करती है, साथ ही साथ ग्रंथियों जो पाचन एंजाइम को निकालने का कार्य करती है को प्रेरित करती है, जिससे पाचन में सुविधा मिलती है। पुदीना की सुगंध आपके मुंह में लार ग्रंथियों को सक्रिय करती है, जिसके संपर्क में आने से मुंह में लार और पाचन एंजाइमों का बनना शुरू हो जाता है। इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण पुदीना को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जाता है। हमें पुदीने में उपस्थित पोषक तत्वों का आभार व्यक्त करना चाहिए कि जब आपका लिवर धीरे धीरे अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर पाता, जिससे आपके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, और इन सभी परिस्थितियों से निपटने में पुदीने का उपयोग सराहनीय होता है। अन्य लाभों की तरह ही वजन घटाने में भी आपकी मदद करता है। पुदीना एक तरह का पूरक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के पाचन एंजाइमों को प्रेरित करता है, जो आपके खाने में मौजूद पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। साथ ही वसा के रूप में एकत्रित चर्बी को इस्तेमाल करके योग्य ऊर्जा में बदलते हैं। इसीलिए आप वजन कम करने के लिए आहार में पुदीना शामिल कर लें, जिससे आप अतिरिक्त चर्बी को जमने से रोक पाएंगे। अपने दांत की देखभाल करने में पुदीना आपकी मदद कर सकता है। आपको लगता है कि टूथपेस्ट मिंटी क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पुदीना के पत्तों के स्वस्थ लाभों में से ये एक है कि वह दांत की स्वच्छता के लिए अच्छे हैं। सबसे पहले पुदीना आपकी सांस को ताज़ा करती है, जो इसकी विशेषता है। पुदीना भी रोगाणुओं से रक्षा करता है। पुदीना मुंह में बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और दांत और जीभ को साफ करता है। कैंसर से बचने में पुदीना हेल्प करता है, क्योंकि पौष्टिक पौधों की तरह पुदीने में कैंसर से लड़ने वाली शक्तियां मौजूद होती हैं। पुदीना के ये पत्तों का स्वस्थ लाभ संभवतः विभिन्न प्रकारों के एंजाइमों के कारण होता है जो पुदीने में होता है। कई प्रकार के दर्द वाले बाम पुदीना के अर्क को अपने उत्पादों में मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण ये है कि जब उस क्षेत्र में पुदीने से निकलने वाले पदार्थ का उपयोग किया जाता है
जहाँ चोट लगी हो या दर्द हो रहा हो तो ये तुरंत एक ठंडा प्रभाव प्रदान करता है। ये दर्द कम करने में मदद करता है। एक और तरीका है, पुदीने से निकलने वाली वाष्प को सांस के द्वारा लेना। ये तंत्रिका को शांत करता है और पूरा शरीर एक आराम महसूस करता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से दर्द और सिर दर्द से जुड़ी मतली को दूर करता है। मेंथॉल में एक अनूठी प्रॉपर्टी होती है जो खुजली और संक्रमित त्वचा को ठीक करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुहासों के कारण त्वचा पर बने गड्ढों को हटाने में मदद करता है और अक्सर कई क्लींजर, टोनर और कुछ होठ बाम में भी प्रयोग किया जाता है। टकसाल के पत्तों में मौजूद मजबूत एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को प्राकृतिक चमक देते हैं और सुस्त और सूखी त्वचा को फिर से नई बनाते हैं। पुदीना में सैलिसिलिक एसिड की एक उच्च सामग्री होती है जो कि मुहासों को रोकने में मदद करती है और ब्लैक हेड से छुटकारा पाने में भी मदद करती है। मिंट की एक बहुत मजबूत गंध जो नाक के मार्गों और वायु मार्गों को खोलने के लिए आराम से श्वास लेने की अनुमति देता है। ये कफ को निकालने में मदद करता है। जब आप खांसी से पीड़ित होते हैं तब इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण श्वसन तंत्र के साथ सूजन को दूर करने में मदद करते हैं। यदि आप खांसी से पीड़ित हैं तो पुदीने की पत्तियों के रस को गर्म पानी में डालें और मुंह के माध्यम से भाप को श्वास से लें और अपने नाक से भाप को वापस करें। इस तरह पुदीना दोनों गले और नाक से गुजरता है जिससे दोनों क्षेत्रों में राहत मिलती है। पुदीना के पत्ते खून को शुद्ध करते हैं और हमारे शरीर की शांत मांसपेशियों पर एंटी स्पैस्मोडिक इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मानसिक धर्म के ऐंठन के दर्द को दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इस स्थिति के साथ जुड़े मतली को भी राहत देता है। बस पुदीने की चाय के एक गर्म कप या काढ़ा बना लें और दिन में कई बार घूट घूट पीती रहें। इससे आप अपने गर्भाशय को भी शांत कर सकेंगे। इसके पेट पर होने वाले प्रभावों के कारण ये गर्भवती महिलाओं के लिए एक अच्छा उपाय है। ये पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम को सक्रिय करके सुबह की बीमारी से संबंधित मतली को दूर करने में मदद करता है। कुछ पत्तों को खाने या हर सुबह पुदीने के कुचले पत्तों की महक इस मुश्किल से उभरने के लिए एक बढ़िया तरीका है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को इसके इस्तेमाल में सावधान रहना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्तनपान को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। इसके पत्ते कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थोड़ी मात्रा जैसे पोषक तत्वों पाए जाते हैं। इन सभी यौगिकों एक साथ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करते हैं जिससे शरीर को संक्रमण और सूजन से सुरक्षित रखा जाता है। तनाव और चिंता से राहत पाने के लिए पेपरमिंट चाय सर्वश्रेष्ठ सहयोगियों में से एक है। जड़ी बूटियों में मौजूद मेंथॉल मांसपेशियों में आराम करने वाला है और प्रकृति में एंटी स्पैस्मोडिक है। पुदीने की चाय का सेवन कर आप मानसिक तनाव से आराम पा सकते हैं। आप आसानी से पुदीने को हरी सलाद, डेजर्ट, चिकन या यहाँ तक कि पानी में जोड़ सकते हैं। पेपरमिंट चाय एक और लोकप्रिय तरीका है जिसे आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। आप पुदीने का उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे खराब सांस का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मानसिक समारोह और ठंड के लक्षणों में सुधार हो सकता है। स्तनपान कराने से निपल दर्द को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। IBS और अपच का इलाज करने में मदद करे। पेपरमिंट चाय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर बना सकते हैं। ये बताया गया है कि आप पुदीने की चाय कैसे बना सकते हैं। एक पैन में कम से कम 2 कप पानी उबालें। कुछ पुदीने की पत्तियों को लें और उन्हें तोड़ लें। पत्तियों को कितनी ताकतवर चाय चाहिए इसके आधार पर कप में मिलाएं। कुछ मिनट के लिए पानी उबालें। बर्नर बंद करने के तुरंत बाद पानी को छानें नहीं। पानी में पुदीने के रस को सोखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। अब इसे आप एक कप या मग में डालें। यदि आप अपनी चाय में कुछ और स्वाद जोड़ना चाहते हैं तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं। याद रखें, चाय बनाने के बाद ही आपको शहद मिलाना है। आपको शहद को साथ में गर्म नहीं करना है। पेपरमिंट चाय एक स्वादिष्ट टॉनिक है, इसलिए इसका सेवन करें और करते रहें। कई जड़ी बूटियों की तरह पुदीने का भी कुछ लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पेपरमिंट ऑयल अगर बड़ी मात्रा में लिया जाता है तो नुकसानदायक हो सकता है। एक शिशु या छोटे बच्चे के चेहरे पर पेपरमिंट ऑयल न लगाएं क्योंकि ये श्वास को रोक सकता है। पित्त की पथरी होने पर पुदीना उत्पादों के साथ सावधानी बरतें। दोस्तों, इसी तरह की अन्य जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।